हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एग्जाम मैथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको लीनियर और सर्कुलर रेस के जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग जो क्वेश्चन है 10 टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप पूरा चैप्टर करो ना करो, इन 10 क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। लीनियर, सर्कुलर, सारे डिफरेंट टाइप्स के सारे जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं रेस में, वो मैंने कवर किए हैं। ठीक है। और आपको जैसे पता ही होगा, आप मॉक भी दे रहे होंगे, अपने रिसेंट पीवाईक्यूज भी करे होंगे। पैटर्न चेंज हुआ है और इस पैटर्न में सबसे टफ सवाल, एक तो आप रेस से देख रहे होंगे, दूसरा एसआई की जो इंस्टॉलमेंट होती है, ठीक है, उससे आ रहे हैं, और तीसरा इलेक्शन पे। ये तीन टॉपिक हैं जिस पे टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन धीरे धीरे इन तीनों क्वेश्चन को, तीनों टॉपिक्स को अपन कवर कर लेंगे। आज अपन रेस लेके आए हैं, ठीक है। रेस के 10 सवाल हैं, आप देखना। और इसमें से एक तो सबसे बेहतरीन सवाल है, वो आपको बीच में मिलेगा, तो इस पूरी वीडियो को आप देखते रहना। और आपको करना क्या है, वीडियो पॉज करनी है और क्वेश्चन लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन हो जाता है तो आप सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो, ऐसे नहीं आप पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। इस हिसाब से करेंगे और अपन वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ 200 मीटर रेस, 1200 मीटर रेस, राकेश रीचेज द फाइनल पॉइंट इन 36 सेकेंड और राजेश रीचेज इन 40 सेकेंड। देखो, जो पूरी टाइम पे डिस्टेंस है ना, वो एक ही फॉर्मूले और एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करती है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें क्या होता है, कभी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, कभी स्पीड कांस्टेंट होती है और कभी टाइम कांस्टेंट होता है। तीनों नहीं, एक ही कांस्टेंट होगा। लेट्स से अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशो होगा ना, वो टाइम के क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल होगा। और अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम या स्पीड कांस्टेंट है, तो उस वक्त डिस्टेंस का जो रेशो होगा वो बराबर होगा टाइम के या फिर स्पीड के, क्योंकि यहाँ पे लीनियर रिलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है कि मतलब राजेश भी 1200 मीटर भाग रहा है और जो राकेश है वो भी 1200 मीटर भाग रहा है। अब हो क्या रहा है, देखो इसमें, हाउ मच डिस्टेंस डज राकेश बीट राजेश, मतलब जो फास्टर पर्सन है वो स्मॉलर मतलब स्लोअर पर्सन को कितने मीटर से हराएगा। तो पहले मैं इनके टाइम का रेशो ले लेता हूँ। ठीक है, जो ये राजेश है और जो ये राकेश है, इनके टाइम का रेशो क्या है? राजेश भाग रहा है 36 सेकेंड में और राकेश भाग रहा है, क्या है, तो नाम बड़े कंफ्यूजिंग है। राकेश, अच्छा, राकेश 36 सेकेंड में भाग रहा है और वो जो राजेश है ये 40 सेकेंड में भाग रहा है, ठीक है। इनकी टाइम का रेशो आ जाएगा 10:9, ठीक है। अब इनके स्पीड का रेशो क्या होगा? डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशो इनका उल्टा हो जाएगा। जो स्पीड है राजेश की और जो स्पीड है राकेश की, ये उल्टी हो जाएगी, 9:10। अब मैं ये कह रहा हूँ कि फास्टर पर्सन ने तो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली ना भाई, 1200 मीटर की। तो ये जो 10 रेशो की वैल्यू है ये 1200 है। और ये राजेश जो है वो हारा कितने, एक रेशो से, तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 120 मीटर, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका देखो, आपको जो सा तरीका अच्छा लगे आप वो देख सकते हो, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, एक भाग रहा है 36 सेकेंड में, एक भाग रहा है 40 सेकेंड में, ठीक है। अब जो फास्टर पर्सन है वो 36 सेकेंड में उसने रेस पूरी कर ली। अगर मैं ये निकाल लूँ कि इस 36 सेकेंड में जब फास्टर पर्सन पूरा रेस पूरा कर लिया, स्लोअर पर्सन ने कितनी डिस्टेंस तय करी उस 36 सेकेंड में, तभी मेरा तो आंसर आ ही जाएगा ना। देखो इसमें हो क्या है, जो स्लोअर पर्सन है वो 40 सेकेंड में 1200 मीटर पूरा भागता है। अगर वो 40 सेकेंड में पूरा 1200 भागेगा, तो वो एक सेकंड में कितना भागेगा? 1200/40। तो 36 सेकंड में कितना भाग लेगा? काट लो, 40 दिया 120, 36 दिया 108, 1080। तो कितने मीटर से रह गया भाई वो? 120 मीटर से। आपको दोनों में से जोन सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये हमारा स्मार्ट अप्रोच है। दोनों जोन सा अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 140 मीटर की रेस है, पंकज रन एट स्पीड ऑफ 5/2। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें आप देख रहे होंगे इन दोनों में टाइम डिफरेंस दे रखा है। टाइम डिफरेंस मतलब T1 - T2 का डिफरेंस दे रखा है 4 सेकंड, ठीक है। ये सॉल्व करनी है। दूसरे एक इन टाइप के सवालों में ये कॉन्सेप्ट काम में आता है। अब देखो, इसमें फास्टर कौन है? अरुण स्टिल बीट्स हिम, मतलब अरुण को उसने 20 मीटर हेड स्टार्ट दिया, तब भी पंकज उसको 4 सेकंड से हरा रहा है, फास्टर पर्सन। तो जो कम टाइम ले रहा है उसको T2 में लिखूंगा ना मैं। तो अब देखो हो क्या रहा है इस रेस में, इस पूरी रेस में 140 मीटर की रेस है।
अरुण आगे खड़ा हो गया 20 मीटर पंकज से, तो भाई अरुण तो भागा 120 मीटर और पंकज भागा पूरा 140 मीटर। तो पंकज भागा पूरा 140 मीटर 5/2 की स्पीड से, और अपना अरुण भागेगा ओनली 120 मीटर, उसकी स्पीड हमें निकालनी है। और इनका डिफरेंस है 4 4 सेकेंड। सॉल्व कर लो फटाफट इसको। 120/s माइनस 5 दूनी 10 5 40 56 सेकेंड बराबर 4। तो 120 जो स्पीड है वो आ जाएगी 60। तो स्पीड ऑफ ए आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, अब देखो इसमें क्या है, डिस्टेंस है सिर्फ, तो इसमें अपन तीनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी सी। अब देखो ए भाग रहा है 100 मीटर इन 100 मीटर रेस, बी बीट्स 10 मीटर। ए बीट करता है बी को 10 मीटर से, इसका मतलब ए पूरा 100 भाग रहा है और बी भाग रहा है हमारा 90। और बी उसी रेस में अलग से सी को बीट करता है 10 मीटर से। तो अगर बी भागेगा 100 मीटर, सी भागेगा उस रेस में 90 मीटर। हम तीनों को इक्वल कर लें। अगर इसी रेस में बी को मैं 90 भगाऊं, ठीक है, बी को 90 भगाऊं तो सी कितना भागेगा, सेम हमने गुणा किया है 81 मीटर। तो अपना ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है, 19 मीटर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हो क्या रहा है इसमें, ए रन 250 मीटर इन 25 सेकेंड और बी इन 30 सेकेंड। इसमें भी देखो सेम, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा होगा। हाउ मेनी मीटर्स, हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट ऑफ ए कैन गिव टू बी इन अ किलोमीटर रेस सो दैट द रेस में एंड डेड हीट। डेड हीट का मतलब क्या होता है, समान समय में समाप्त करें। तो कहाँ गया मेरा कर्सर, क्या गया, यहाँ पे आना चाहिए समान समय, समान समय में समाप्त करें। अब देखो डेड हीट का मतलब क्या है, कोई रेस भागा ए और बी, सेम सेम भागना स्टार्ट किया, बिल्कुल एक्यूरेट एक ही समय में दोनों एक साथ यहाँ पहुंचे, उसे बोलते हैं अपन डेड हीट। ठीक है। अब हो क्या रहा है इसमें, देखो इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम ए और बी का टाइम का रेशियो ले लेते हैं पहले। ए और बी का टाइम का रेशियो ले लेते हैं। ए ने भागा 25 सेकंड में और बी ने भागा 30 सेकंड में। पचम 25 5 की 30। तो इनके जो स्पीड है उसकी रेशियो क्या आ जाएगी, वो आ गई 6:5। कहने का मतलब क्या है, ए भागता है उस रेस में, ए भागेगा 6 और बी भागेगा 5 डिस्टेंस सेम टाइम में। अगर मान के चलो इसे कोई हेड स्टार्ट ना दे ए, तो कौन जीतेगा, भाई जो 6 दूरी जो तेज चल रहा है वही जीतेगा ना, अगर कोई हेड स्टार्ट ना दे। अगर ए इस पे दया कर दे और इसको कह दे भाई नहीं तू जा, मेरा एक रेशियो के बराबर तू आगे जाके खड़ा हो जा और मैं भागूं तेरे से पीछे, ठीक है, तब उस केस में ये भी 5 चलेगा सेम टाइम में, ये यहाँ से यहाँ 5 चलेगा, पूरी 6 की है, और ये उसी टाइम में 6 चलेगा। समझ में आ गई बात। 6 डिस्टेंस। अब देखो ए ने तो पूरा 6 कवर किया और हमारी रेस है कितने की, हमारी रेस है कितने की, 1 किलोमीटर की। ठीक है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर की हमें वैल्यू दे रखी है 6। हमसे पूछा है कि उसको कितना गैप दे, मतलब कितना हेड स्टार्ट दे। हेड स्टार्ट कितना देना है, 1 का। सारी बात समझ में। ये हमारा आंसर होगा 1000/6 कितना आ जाएगा, 16 6/66। 6 × 6 4 छक छक 36 छक छक 36। ठीक है। ये अपना सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करो इसको अटेम्प्ट करो। ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर इन 100 मीटर रेस। देखो ए कहाँ गया मेरा कर्सर, यहाँ तो कर्सर खो जाता है यार, बहुत स्मॉल है। हाँ देखो ये रहा, बहुत छोटा है भाई ये। ए बी सी, अगर आपको ये कर्सर बड़ा करना आता हो मेरे को जरूर बताना कमेंट में। देखो ए ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, मतलब कितने मीटर की रेस है, 100 मीटर की। तो जब ए पूरा 100 चलता है, बी चलता है 90, and they finish the race together. Similarly, B can give a start of 20 meters and also they finish the race together. दूसरी रेस में बी चलता है, बी अगर 100 चलता है तो सी चलेगा 80 मीटर। ठीक है, इसमें ये बोला हुआ है। तो मैक्सिमम ए सी को कितना हेड स्टार्ट दे सकता है ताकि वो हारे नहीं। तो इसको मैं 90 बना लूं पहले, तो ये आ जाएगा 9 8 72। तो भाई उसी रेस में 100 मीटर की में ए बी को 10 मीटर दे सकता है हेड स्टार्ट, और सी को दे सकता है 28 मीटर, तो उसमें हारेगा नहीं। 29 दिया तो ए हार जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया सब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर A gives a B 100 meters. A gives B a start of 100 meters. भाई साहब 1000 मीटर की रेस है दोबारा। ए बी को दे रहा है 100 मीटर का हेड स्टार्ट और स्टिल विंस बाय 20 सेकेंड। 20 सेकेंड से जीत जाता है। कौन जीत रहा है? ए। तो इसमें हो क्या रहा है देखो, ए बी और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। 1 किलोमीटर की रेस है, ए पूरा भाग रहा है और बी को 100 मीटर का हेड स्टार्ट दिया, मतलब बी ने भागा 900 मीटर और जीत गया 20 सेकेंड से। दोनों में डिफरेंस आया 20 सेकेंड का। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, अब ए ना देके ए गिव्स बी, हाँ इसमें ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड। भाई साहब बी, ए दे रहा है बी को, भाई तू 25 सेकेंड पहले भाग, ठीक है। पर इस केस में बी जीत जा रहा है, देखो बी विंस बाय 50 मीटर्स। 50 मीटर्स का कहने का मतलब क्या है कि बी ने तो पूरी 1000 मीटर की रेस दौड़ी, पर ये 50 मीटर पीछे रह गया, 950। मैं अगर इस डिस्टेंस का रेशियो मतलब डिफरेंस ले लूँ, ये पता है कौन सा मेथड है? ये शिफ्टिंग मेथड है। शिफ्टिंग मेथड अपन बोट एंड स्ट्रीम में भी लगाते हैं। अगर आपको शिफ्टिंग मेथड पे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन देखने हैं तो आप मुझे वो बता देना, मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। अब देखो, इनका अपन डिफरेंस ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इधर डिफरेंस लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे -50, ये अपन डिफरेंस लिए तो ये आ जाएगा 100, और यहाँ लिया तो 5 सेकेंड, ठीक है। और हमें क्या करना है, द टाइम टेकन बाई ए, मतलब ए का टाइम निकालना, तो मतलब बी को एलिमिनेट कर दूं। बी को मैं इस इक्वेशन बी को एलिमिनेट कर दूंगा तो मुझे ए का टाइम आ जाएगा ना, ठीक है साहब। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे इसमें 9 का गुणा करना पड़ेगा। 900 आएगा, फिर मैं घटा दूंगा। तो ये -450, ये 900 और ये 45 सेकेंड आ गया है ना। और इसको इक्वेशन 3 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब मुझे तीन में से एक को घटाना है, घटाओ। तो 1000 में से 450, 1000 माइनस माइनस 450, मतलब ये आ गया, ये आ गया 1450, ठीक है। 900 से 900 कट गया, ये तो कट ही गया। तो यहाँ आ गया 45 - 20, मतलब मैं यूं यूं घटा रहा हूँ ना इसको, कैसे घटा लो तुम्हारी मर्जी हो, जैसे यूं घटा लो। 45 में 20 गया तो 25, ठीक है। यूं में से यूं घटाए तो मतलब इसमें से इसको घटा लो, कैसे कर लो। यहाँ पे आप कहोगे कि टाइम माइनस में आएगा, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए टाइम का पॉजिटिव डिफरेंस ले लेते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, 1450 जो 1400 मीटर की जो दूरी है, ये तय कर रहा है 25 सेकेंड में। पर हमें तो 1000 किलोमीटर भगाना है उसे, यहाँ पे चूक ही बैठा लो कि 1450 मीटर तय करता है 25 सेकेंड में, 1 मीटर करेगा 1450, हमें 1000 मीटर दौड़ाना है। तो ये 25 पंजे 125, 25 अंडे 200, तो ये आ गया 500/29, ठीक है। आ गया। एक मेरे खो जा रहा है कर से, इसको रेडी कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सर्कुलर रेस है ना, ये सर्कुलर रेस है और सेम डायरेक्शन में। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, सर्कुलर रेस में अगर ये सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं, दो बंदे ए और बी, इनकी स्पीड का रेशियो 3:2 है। मतलब अगर इनके स्पीड के रेशियो के गैप, इसी स्पीड का जो रेशियो आएगा, दोनों की स्पीड का जो हम रेशियो लेंगे, उनमें अगर गैप एक का है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये भाई पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट में एक चक्कर का गैप होगा ना, तब मिलेंगे। अब मैं कहने का क्या मतलब है, अगर इनके रेशियो का गैप होता कितना, 5:3, तो ये पहली बार कब मिलेंगे, जब ये दो चक्कर करेगा। मतलब ये इनकी सेकंड मीटिंग कब होगी, सॉरी, मैं कहने का मतलब ये था, इनका अगर इनके रेशियो में गैप एक का है, इसका मतलब इनकी फर्स्ट मीटिंग कब होगी, जब ए 3 चक्कर करेगा और बी 2 चक्कर लगाएगा इसका राउंड, है ना। अगर इनके रेशियो का गैप, जैसे इनका 5:3 है साहब, एक रेशियो वाला नहीं आया, तो इनमें गैप है 2 का, तो मतलब कहने का क्या है, जब ए 5 चक्कर करेगा और बी 3 चक्कर करेगा, तब इनकी सेकंड मीटिंग होगी, ये पहली मीटिंग नहीं होगी। अगर आपको पहली मीटिंग निकालनी है तो इनके रेशियो का गैप आपको एक करना पड़ेगा, और एक होगा कब, इसमें 2 का भाग दे दो, इसे 2.5 और इसे 1.5। मतलब कहने का क्या है, जब ए 2.5 चक्कर करेगा और बी 1.5 चक्कर करेगा, तब इनकी पहली मीटिंग होगी। ये एक कॉन्सेप्ट है बस, सर्कुलर रेस की सेम डायरेक्शन का, और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीनत और नासरीन पार्टिसिपेट इन सर्कुलर रेस 1.2 किलोमीटर, मतलब ये 1200 मीटर की रेस है। और इसमें जीनत की जो स्पीड है वो है 18 और नासरीन की है 27। तो इनकी स्पीड का रेशियो आ गया 6×3 = 18, 6 से नहीं कटा, 9 से कटे, 9×2 = 18, 9×3 = 27। तो इनके रेशियो का गैप है 1। तो इनकी ये पहली मीटिंग है कब, जब जीनत चले 2 चक्कर और नासरीन चले 3 चक्कर। और अब पूछा क्या है, फ्रॉम द सेम पॉइंट सेम टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वही मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे जब, या तो दो तरीके हैं, या तो जीनत चले 2 चक्कर, मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ। जीनत से लेके, जीनत को हमको 2 चक्कर करवाने हैं, 1200 मीटर के 2 चक्कर करवाने जीनत से। जीनत चलती है 18 मीटर पर सेकंड से। तो ये कितना आ जाएगा, 18 से 18 गया, 5×2 = 10, 5×4 = 20, 400, अच्छा यार ये क्या होगा, 480 सेकेंड। ठीक है। अब मैं नासरीन से करवा देता हूँ। नासरीन को चलाना है 3 चक्कर, मतलब 1200 के करने हमें नासरीन के साथ 3 चक्कर। इसकी स्पीड क्या है, 27, 5/18। तो 9×3 = 27, 9×2 = 18, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 गया, 5 से काटो इसे, 5×2 = 10, 5×4 = 20, 240, 480 सेकेंड आया नहीं आया। ठीक है। और 480 सेकेंड मतलब कितने मिनट, /60, 6×8 = 48। तो 8 मिनट। अगर आपको कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताना। और मेरे एक्सप्लेनेशन का कैसे तरीका है, क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे ट्रू फीडबैक आप दे सकते हो, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगे। ठीक है। अब देखो, ये कौन सी रेस है, ये सर्कुलर रेस है, सेम डायरेक्शन वाली ना। रेसर ए एंड रेसर बी रन अ रेस ऑफ 18 किलोमीटर्स ऑन अ सर्कुलर रेस ऑफ 800 मीटर्स। मतलब सर्कुलर रेस है ना। यार ये दोबारा हो गया। यार आपको किसी को पता हो पॉइंटर बड़ा कैसे करते हैं तो जरूर बताना ना। देखो रेस की जो रेस का जो डायमीटर मतलब सरकमफेरेंस है वो 800 मीटर की रेस है। बट टोटल हमको 800 मीटर कितने चक्कर करने हैं जब तक ये 18 किलोमीटर ना हो जाए। ठीक है। वैसे हमें करने कितने चक्कर पड़ेंगे वो निकाल लेते हैं पहले। तो 8×2 = 16, दो, 8×2 = 16 और 8×5 = 40, 22.5 चक्कर की रेस है। ठीक है, 22.5। अब इसमें जो है, रेसर ए को लगता है कितना टाइम, रेसर ए को लगता है 200 सेकेंड और रेसर बी को लगता है 250 सेकेंड। ठीक है। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, मैं वही कह रहा हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इनके स्पीड का रेशियो उल्टा आ जाएगा। तो मैं ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो निकाल लेता हूँ। ये आ जाएगा 250/200, मतलब 55, 25 और 520, 5:4। अब इसका क्या मतलब भाई, ए की इनका रेशियो 5:4 है, इसका मतलब क्या है कि इनके रेशियो में कितना गैप है, 1 का। इसका मीनिंग इनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई होगी, जब ए ने 5 चक्कर लगाए होंगे और बी ने 4 चक्कर लगाए होंगे। ठीक है। पर हमें चक्कर लगवाने कितने हैं, 22.5। नहीं नहीं नहीं, पहले क्वेश्चन पूछ लेते, पूछा क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। ओके। इनको हमें पहली बार नहीं मिलाना है, इनको ये पता करना है कि आखिरी बार कितने टाइम में मिलेंगे, ये कितना टाइम लग जाएगा इनको आखिरी बार मिलने में। तो देखो, ये जब 5 चक्कर लगाएगा तब ये पहली बार मिल रहे थे। जब ये ए लगाएगा 10 चक्कर और बी लगाएगा 8 चक्कर, तब इनकी सेकंड मीटिंग होगी। जब ये 15 चक्कर लगाएगा और ये 12 चक्कर लगाएगा, जब इनकी थर्ड मीटिंग होगी इनकी। मैं लिख देता हूँ, ये इनकी पहली मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग, ये इनकी सेकंड मीटिंग, ये इनकी थर्ड मीटिंग। तो यहाँ आएगी एक और फोर्थ मीटिंग। ठीक है। अब देखो, जब ये लगाएगा 20 चक्कर और जब ये लगाएगा 16 चक्कर, तब इनकी फोर्थ मीटिंग होगी। और इनकी फिफ्थ मीटिंग कब होती, जब ये 25 चक्कर लगाता। बट 25 चक्कर तो बात नहीं हमारी, ये तो 22.5 चक्कर में खत्म हो गई रेस। तो लास्ट टाइम में कब मिल रहे हैं, ये लास्ट टाइम ये चौथी मीटिंग पे ही मिल रहे हैं, पांचवी मीटिंग तो होगी नहीं, उससे पहले रेस खत्म हो जाएगी। तो हम बस इतना बता दें कि फोर्थ मीटिंग में इनको कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा होगा वही हमारा आंसर होगा। उसके दो तरीके हैं, ए और बी दोनों से निकाल सकते हो। भाई ए को लगवाने हमें 20 चक्कर, ठीक है, और बी से लगवाने हमें 16 चक्कर। ए को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 200,
तो भाई 20 चक्कर लगाने में कितना लगेगा? 4000 सेकंड। ठीक है, ये तो ए की साइड से हो गया। अब बी की साइड से देखो, बी को एक चक्कर लगाने में लगते हैं 250 सेकंड, उससे लगवाने कितने हमें? 16 सेकंड। तो ये इसको सॉल्व करोगे, 16 पंजे 80, 8 16 दूना 32 और 8 40, 4000 सेकंड। तो इसका आंसर 4000 सेकंड। आपकी मर्जी हो जैसे आप निकाल सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये एक और सर्कुलर रेस पे क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्या कहता है देख लेते हैं। ए बी सी रन साइमल्टेनियसली, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर रेस ऑफ लेंथ 1200 मीटर। अब देखो इसमें क्या है, इनकी स्पीड है ए बी सी की, ए बी और सी, इनकी स्पीड क्या क्या है? ए की स्पीड है 2, बी की स्पीड है 4, सी की स्पीड है 6। ठीक है, और हो क्या रहा है, ए एंड बी रन इन द सेम डायरेक्शन। जो ए और बी है वो एक डायरेक्शन में भागते हैं। सी रन इन अपोजिट डायरेक्शन, सी अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। ठीक है, हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट, क्या लिख रहा है इसमें, हाउ मच टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इन तीनों की मीटिंग पहली बार कब होगी? भाई ए और बी तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इनकी तो स्पीड का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और ये जो अपोजिट में भाग रहे हैं उनकी स्पीड का एडिशन होता है। तो पहले ऐसा ना निकाल लूँ कि भाई ए और बी को मिलने में कितना टाइम लग रहा है, 1200 मीटर चलना है, ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो इनकी स्पीड का डिफरेंस निकालना है हमें, 4 और 2 का डिफरेंस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 600 सेकंड। तो ए और बी को मिलने में 600 सेकंड लग रहे हैं। ए और सी को मिलने में कितना लगेगा? 1200 मीटर दौड़ाना है, पर ये अपोजिट में भाग रहे हैं। ए ए इधर भाग रहा है, सी इधर भाग रहा है। तो ए की स्पीड कितनी है? 2, सी की स्पीड है 6, तो 8। तो 8 एकम 8, 8 पंच 40, इनको लग रहे हैं 150 सेकंड। अब बी और सी को कितना लगेगा? बी और सी की स्पीड का रेशियो 10, तो 1200/10 मतलब 120 सेकंड। तो ए बी और सी को मिलने में 120 सेकंड लग रहे हैं, पर हमको इन तीनों को मिलाना है। भाई तीनों कब मिलेंगे? तीनों तब मिलेंगे जब इन तीनों का एलसीएम होगा। तीनों का एलसीएम निकालो भाई, 600, 150 और 120 का एलसीएम कितना होता है? 600। तो इसका आंसर आ जाएगा 600 सेकंड। तो हमें चाहिए मिनट में, 10 मिनट। ठीक है, आप बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए या आपको सारे आते थे। आप बिल्कुल कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब ये रहा वो क्वेश्चन जिसका मुझे तो इंतजार था कि भाई ये सबसे भयंकर क्वेश्चन है इस रेस का। अगर ये आपको आता हो तो आप इसको पॉज करो और अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन अपन स्टार्ट करते हैं। देखो वो क्या रहा है, मेरा कर्सर घूम जा रहा है भाई। देखो ये रहा, 120 मीटर की रेस है। ठीक है, 120 मीटर की रेस है, उसमें पी एस को 6 मीटर से हरा रहा है। पी जीत रहा है, ठीक है, और एस हार जा रहा है 6 मीटर से, 6 मीटर पीछे रह गया भाई। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, पी, हम सेम टाइम पे बात नहीं कर रहे कि भाई जिस टाइम में पी ने रेस खत्म करी उस टाइम पे एस इसे 6 मीटर पीछे है। मतलब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट वाली बात आ रही है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का जो रेशियो वही स्पीड का रेशियो होगा कि नहीं होगा? मैं यहाँ से निकाल लूँ कि पी की स्पीड और एस की स्पीड का रेशियो, सबसे पहले तो यही काम कर लेते हैं। पी की स्पीड मतलब पी ने चला पूरा 120 सेकंड, और एस ने हमारे चला 114 सेकंड, 6 मीटर कम। की स्पीड का रेशियो आ गया 60/57। ये एक चीज आ गई। अब हो क्या रहा है, आगे क्या कह रहा है, ये तो 120 मीटर में दौड़ रहे थे। अब क्या कह रहे हैं, ये हम 120 ना दौड़ के 100 मीटर की बात कर रहे हैं। एक दूसरी रेस हुई इन दोनों में 100 मीटर की। उसमें हो क्या रहा है, पी पी एस स्टार्ट नहीं सॉरी, पी बीट्स एस इफ एस स्टार्ट्स विद अ हेड स्टार्ट ऑफ 7.5। मतलब जो पी है वो एस को 7.5 का हेड स्टार्ट देता है। तो हमसे ये पूछा कि हु विंस द रेस एंड हाउ मेनी मीटर्स, कि जीतेगा कौन, पहले तो ये बताओ, और कितने मीटर से जीतेगा वो हम पता कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस सिनेरियो को दो आप, ये 120 का हमें दिया हुआ था। अगर मैं इस रेस को 120 ना 100 पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं यूँ कह रहा हूँ कि 120 मीटर की जब रेस होती है तब पी एस को 6 मीटर से हराता है। ठीक है, अगर यही रेस 1 मीटर की होती तो पी कितने से हराता? 6/120 मीटर से हराता, नहीं हराता? पर मुझे रेस करवानी 100 मीटर की। ठीक है, 6 दूनी 12,
तो भाई 100 मीटर की अगर रेस होगी तो पी एस को 5 मीटर से हराएगा। तो किसी भी 100 मीटर की रेस में जो पी है वो एस को 5 मीटर से ज्यादा का हेडस्टार्ट नहीं दे सकता, अन्यथा हार जाएगा। ठीक है, बट हमारे क्वेश्चन वाली रेस में क्या हो रहा है? क्वेश्चन वाली रेस में जो 100 मीटर की जो रेस है, इसमें पी ने एस को 7.5 की हेडस्टार्ट दे दी। तो इसमें ये तो आप बता सकते हो कौन हारा होगा। पी दे सकता था 5 मीटर की बस। अगर उसने 5 से नीचे नीचे की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है उतनी देता तो पी जीत रहा होता। और 5 पे दोनों डेड हिट पे खत्म कर रहे, पर 5 से थोड़ा सा ही ज्यादा हुआ तो पी हार जा रहा था। तो इसमें 7.5 की इसने हेड स्टार्ट दिया, इसका मतलब पी तो जीता नहीं, पी तो हार गया। पी तो हार गया। अब बात हुई कि एस जीता, पर कितने मीटर से जीता? ये देखो, अब 7.5 मीटर से आगे से भाग रहा है, इसके पास दौड़ने के लिए कितनी मीटर है? 9.5। अब एस जीत रहा है, पर जितने टाइम में एस यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम में पी कितना डिस्टेंस तय करेगा? भाई इसको तो दौड़ने के लिए 100 मीटर है, समझ रहे हैं, और इसको दौड़ने के लिए सिर्फ 92.5 मीटर है। तो जो ये पी की स्पीड है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, कि सेम टाइम पे हम बात कर रहे हैं कि जिस टाइम पे एस यहाँ पहुंचेगा पी कहाँ होगा। तो भाई इसमें इसकी स्पीड की रेशियो कितनी है? 57 एस की, और इस 57 की वैल्यू कितना दौड़ रहा है? 92.5। और हमें पूछा कितना है? 60 की, कि भाई 60 कितना दौड़ेगा, तो हम दौड़ा लेते हैं इसको भाई। डिवाइड बाई 57 इंटू 60। तो 925 गुणा 6 करो, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, हंसी लगी एक, 9 6 54 और 1 55। 555/57 ये हमें भाग करना है, ठीक है। ये भाग में दूसरे इंक से कर लेता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। तो ये भाग करना है, 1 2 3 57। 9 का करो भाई, 570 में से 55 घटाओ, 515। 0 4 0 400। तो 9 तो गया ही। इसमें 8 का गुणा कर लेता हूँ। 8 7 56, 5 8 5 40 4 45, 4 56 ज्यादा है। इसमें 57 घटा लो, 57 घटाए 399। 399 मतलब 7 का भाग जा रहा है, 7.xx। अब 97 पॉइंट कुछ कुछ है, तो मतलब जो वैल्यू 3 से कम आएगी, 3 से कम, ये 3 से ज्यादा है, 3 से कम ये है, सिर्फ ये आंसर है। तो आप बताओ ये वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा? सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मुझे ये लगा भाई, स्पीड का, ठीक है। तो अब ये वीडियो आती है समाप्ति की ओर। भाई आपको मेरा एफर्ट कैसे लग रहे हैं? आप अपना वैल्यूबल फीडबैक जो है आप मुझे शेयर कर सकते हो नीचे। जैसे कि आपने मेरे को मेरे रिव्यू वाले जो वीडियो है उस पर प्यार दिखाया था। आप ये भी वीडियो मेरी अप्रिशिएट अप्रिशिएट जो भी आपको लगता है फीडबैक जो होता है वो आप दे सकते हो कि कैसा चल रहा है, और उसी बेसिस में मैं आगे काम करूंगा। मतलब जो आप बोलोगे उस पर काम करके मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हो, तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको कुछ ना कुछ मीनिंगफुल मिलेगा। अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा जो दूसरा चैनल है उसके पास भी जाइए, आप उसको भी देखिए। अभी जब वो थोड़ा क्या था, डेड हो गया था चैनल, 2 साल पुराना था, 2 साल से उसपे कोई काम नहीं हो रहा, तो डेड पड़ा हुआ है। तो उसको रिवाइवल होने में टाइम लगेगा। तो ये जो कंटेंट है मैं ये इस पे भी डालूंगा और वहाँ भी डालूंगा, दोनों जगह डालूंगा। आप ऐसा नहीं कि भाई यूं क्यों डाल रहा है, क्योंकि उसको भी रिवाइव करना है मेरे को ना। तो आप वो दोनों चैनल्स को जब वो चल जाएगा तो उसको मैं अपन ऑफिशियल बना लेंगे, ये वाली बात है। तो देखते रहिए, बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।